हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस 365। लास्ट वीडियो जो हमारा था ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, उसका हमने जो ऊपर का पार्ट है आधा पार्ट वो डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर को द सन से। देख लेते हैं फिर। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because, despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. जो हमारा सन है यहाँ कहता है वो कई सारे हॉट गैसेस से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम गैस, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो एक पुलिंग फोर्स का भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह से दूर कहीं नहीं हो पाते और एक अपने फिक्स ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। तो सन का क्या काम हुआ फिर, एक मतलब पुलिंग फोर्स का काम हो गया। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन हुआ है हमारा वो क्या है, सभी प्लैनेट्स के लिए सोर्स ऑफ हीट है और लाइट है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। इतना हीट होने के बावजूद भी हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फील नहीं कर पाते सन के हीट को, बिकॉज वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैनेट्स को। सन हमने देख लिया, अब हम प्लैनेट्स देखते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारा टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, जिसमें सबसे पहले आपका मरकरी है सीक्वेंस में, फिर आपका वीनस आता है, फिर आपका अर्थ है, 4th नंबर पे आपका मार्स है, 5th नंबर पे जुपिटर है, 6th नंबर पे सैटर्न है, 7th पे यूरेनस और 8th पे नेपच्यून आपका। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक निमोनिक्स टाइप सा बनाया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर्स जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका मतलब जो ये निमोनिक्स है इसमें देखो, माई में एम, वेरी में वी, एफिशिएंट में ई, मदर्स में एम, जस्ट में जे, सर्व्ड में एस, अस में यू, नट्स में एन। मान लीजिए आपको सीक्वेंस याद रखना है तो आप ये एक निमोनिक्स वाला सेंटेंस याद कर सकते हैं, इससे आप सीक्वेंस याद रख पाएंगे। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो मून के अराउंड एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक। तो इसके अराउंड में जैसे ये पहला आपका क्या था, ये था आपका मरकरी, ये आपका क्या हो गया वीनस, ये आपका क्या हो गया अर्थ। तो इस कहने का मतलब ये है, जो आपका मरकरी यहाँ पर होगा वो आपका मरकरी इसी इसी ऑर्बिट्स पे ही रिवॉल्व होगा, इसी के चारों ओर ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मरक्यूरी यहाँ है और कल आपका वीनस वाले पे आके घूमे, फिर परसों आके अर्थ वाले पे घूमे, ऐसा नहीं है। ये पाथ है जो बिल्कुल फिक्स होती है। तो यही इसका मतलब था। मरक्यूरी इज़ नियरेस्ट टू दी सन। जो मरक्यूरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो मरक्यूरी को सन के चारों तरफ घूमने में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ओनली 88 डेज। वीनस इज़ कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो वीनस है वो हमारा अर्थ ट्विन कहलाता है, बिकॉज इट्स साइज मतलब जुड़वा हो गया। जो हमारा वीनस प्लेनेट है वो हमारे अर्थ का क्या एक जुड़वा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है और शेप है वो बिल्कुल अर्थ की तरह मैच करता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट। कहने का यहाँ ये कह रहा है कि 2006 तक हमारा एक 9th प्लेनेट भी हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक डिसीजन के बाद इस प्लूटो प्लेनेट को हमारे जो 9th प्लेनेट था उसको हटा दिया गया और किस में रख दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट्स में।
कब कब से? 2006 से। अब डॉर्फ प्लैनेट्स मतलब ये होता है कि उसकी साइज जो मतलब बहुत कम होता है, डेंस मास वगैरह बहुत कम होता है, और कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको फुलफ़िल करने के बाद ही जो डॉर्फ प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स में आ सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाया, और उसे हमने हमने मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में उसको बाहर कर दिया गया। और 2006 के बाद से हमारे पास कितने कितने प्लैनेट हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। आगे चलते हैं, हम अर्थ को देख लेते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली flattened at the poles, that is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth like shape. जो हमारा अर्थ है, एक सेकंड, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो कौन सा? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। टोटल एट प्लैनेट्स में हमारा जो अर्थ का साइज है वो फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। और जो उसका शेप है उसको जियोइड कहते हैं। जियोइड क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल ऐसे गोल नहीं है। वो एक्चुअली हमारा देखिए शेप ऐसे आता है, थोड़ा हल्का सा हमारा ये शेप आता है। तो ऊपर से क्या है, ये बिल्कुल राउंड नहीं है और ये हल्का हल्का फ्लैट में है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर होता है अर्थ का। जो इक्वेटर मीन्स जो हमारे अर्थ के को हाफ भाग में डिवाइड करे। एक पार्ट ये ऊपर और दूसरा पार्ट ये नीचे है। और जो ये हमारा पार्ट हो गया, ये इसे हम पोल्स कहते हैं। ये जो पार्ट्स हो गया हमारा, एक ऊपर और दूसरे का ये नीचे, इसको हम पोल्स कहते हैं। तो पोल्स पे क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, इसलिए हमारा इसका शेप क्या हो गया? जियोइड शेप कहते हैं हम अर्थ को। ठीक है। इसी तरह के हम देख लेते हैं कि हमारे अर्थ से और बड़े कौन से 4 प्लेनेट हो गए। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और लास्ट में 5वें नंबर पे हमारा अर्थ है। उसके बाद तीनों प्लेनेट बाकी आते हैं। इसमें हमारा मरकरी हो गया, वीनस हो गया, और तीसरा एक प्लेनेट और हो गया हमारा, क्या नाम है उसका? तीसरे का नाम मार्स हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो कंडीशंस है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जीने के लिए। अब जीने के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, और खाना चाहिए। खाने के लिए क्या है? पेड़ पौधे लगने चाहिए। तो वो जो ऐसी कंडीशन है जो फेवर करती है ह्यूमन लाइफ्स को या एनिमल लाइफ को, फ्लोरा फोना को, वो हमारी सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ पे। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो हमारा अर्थ है बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। और हमारे अर्थ के पास पानी भी है, हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक। जो एयर होती है उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या है? हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट। ये सब होने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है और उस पर लाइफ पाई जाती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। जब हम बाहर इस अंतरिक्ष स्पेस से अपने अर्थ को देखेंगे तो हमें किस कलर का दिखाई देगा? वो ब्लू। ब्लू क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर होने की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देगा। लगभग हमारे अर्थ का जो 70% पार्ट है वो वाटर से भरा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट, दैट इज़ दी मून। जो हमारा अर्थ है उसके पास खाली एक सेटेलाइट है, मतलब मून है खाली उसके पास, जिसका डायमीटर कितना है? हमारे अर्थ का 1/4। समझे आप? मतलब अगर हमारे अर्थ का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो हमारे मून का कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 ये 4। तो हमारा मून कितना हो जाएगा डायमीटर? खाली यहाँ तक हो जाएगा। तो ये मतलब हुआ इसका। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट। अब ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के सबसे करीब में है, पास में है। लगभग 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप एक दिमाग में
आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ और सन के बीच में कितना गैप है और अर्थ एंड मून के बीच में कितना गैप है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 days. It takes the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहता है। इसमें ये कहता है, सपोज ये आपका अर्थ हो गया, ठीक, और ये आपका हो गया मून। अब आपका मून कैसे रिवोल्व करेगा, आपका ये रिवॉल्व कर रहा है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ आके ये वापस इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मून जब स्टार्ट हुआ आपका और यहाँ तक गया, तो मून एक्चुअली इसका दो तरीके से मूवमेंट होता है। एक, मून अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है और दूसरा क्या करता है, रोटेट करता है। तो रिवॉल्यूशन तो ये हो गया जो आपका यहाँ से यहाँ तक आया, और रोटेशन क्या हो गया, जो अपने एक ही पाथ पे वो घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो मून का जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये आपका इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों 27 डेज़ में ही पूरा होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो हमारा मून का जो हाफ पार्ट है, खाली हम उसको ही देख पाते हैं अपनी लाइफ में। हम जो ये हमारा मून है, जैसे हम इसका खाली हाफ पार्ट हमें विजिबल रहता है। जो ये वाला है पार्ट 2, ये हमें विजिबल कभी नहीं रहता है, सिर्फ वन पार्ट हम देख पाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन 27 डेज़ में कंप्लीट होता है। तो ये मतलब था कहने का। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. मून के पास कोई कंडीशन ऐसी है नहीं जो लाइफ को सस्टेन कर सके, तो वहाँ कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि ना वहाँ हवा है ना पानी है। लेकिन वहाँ आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, और डिप्रेशंस, मतलब जैसे डिप्रेशंस मतलब होगा एक तरीके से आप गड्ढा समझ लीजिए। जैसे आपका यहाँ देखिए ये बना हुआ है एस्टेरॉयड में, इस तरीके से एक डिप्रेशंस होते हैं। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो ये जो प्लेन्स, डिप्रेशंस, माउंटेन्स होते हैं, ये हमारे मून के सरफेस पे क्या करते हैं, शेडो डालते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे इस चीज़ को कि हमारे मून पे एक शेडो जैसा कुछ फिनोमिना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो होगा वो हम एस्टेरॉयड देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी कुछ ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सन के अराउंड में रिवॉल्व करती हैं। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तो हमारा एस्टेरॉयड क्या हो गया, एस्टेरॉयड बहुत एक छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब प्लेनेट से तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, टीनी एकदम। तो वो क्या करते हैं, वो सन के अराउंड में घूमते हैं, लेकिन उसका एक लोकेशन होता है। लोकेशन क्या है, जैसे आपका सन हो गया, ये आपका मरकरी, एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये सन है आपका भी, ये हो गया आपका मरकरी, वीनस, फिर ये आपका आ गया अर्थ, और ये आपका ऑर्बिट आ गया मार्स का। तो यहाँ आपका अर्थ है और ये आपका मार्स है। तो और मार्स के बीच में, मतलब ये जो ऐसे पॉइंट पॉइंट में बना दिया, तो ये पॉइंट पॉइंट आपका क्या होगा, एक एस्टेरॉयड हो गया। तो ये एक बेल्ट होती है, इसमें क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं ये। साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो एस्टेरॉयड्स के पार्ट हैं, ये कई साल पहले हमारे प्लेनेट से ही निकले हुए कुछ टुकड़े हैं, ये वही घूमते रहते हैं। अब आपने एस्टेरॉयड समझ ही लिया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीटरॉइड्स को। मीटरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स. ये कुछ इस छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं. समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ
एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार ये मीटरॉइड्स हमारे अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं और उस पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। क्या होता है, जब जैसे हमारा ये अर्थ है, अब इस पर मान लीजिए आपका यहाँ मीटरॉइड है, मीटरॉइड ऐसे आ रहा है, यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जिसको वो बोलते हैं हम, जो हमारे ये हमारे गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की इसमें। तो जब इसमें हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस में ये मीटरॉइड्स आते हैं तो यहाँ पर क्या फ्रिक्शन क्रिएट करता है, मतलब वो रगड़ खाते हैं, जिससे क्या होता है वो उनमें आग लग जाती है और वो जल जाते हैं। समटाइम्स ए मीटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन दी अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। कभी कभार क्या होता है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो मीटरॉइड्स गिर रहे होते हैं वो जल नहीं पाते हैं बहुत बड़े होने की वजह से, और फाइनली वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आके गिर भी जाते हैं। तो गिरने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं वो। डू यू सी ए वाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने कभी बहुत ही ब्रॉड बैंड में वाइटिस ग्लोइंग पाथ स्काई में देखा है, जब रात हमारी बहुत क्लियर होती है उस टाइम पे? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। वो क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार का एक ग्रुप होता है, क्लस्टर होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। उस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है, इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। अब गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सी मतलब पहले आगे देख लेते हैं। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन दी स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। पुराने समय में क्या होता था, ऐसा कहा जाता था कि जो आसमान में जो आप लाइट दिख रही हैं ये क्या है, लाइट की बहती हुई गंगा है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था, आकाश में लाइट को बहता हुआ देखा जाता था, तो इसको हम क्या बोलते थे, आकाश गंगा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो हमारी गैलेक्सी है वो एक सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे किसमें, यूनिवर्स में, जो एक यूनिवर्स क्रिएट करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो सोलर सिस्टम है वो आपके किसी गैलेक्सी का एक पार्ट होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी एक गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं। तो जो हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें हमारा एक सोलर सिस्टम एक पार्ट है। ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते ही नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। और जब कई सारी गैलेक्सीज़ को हम इकट्ठा करके देखें तो वो क्या क्रिएट करती हैं, यूनिवर्स, मतलब एक ब्रह्मांड क्रिएट करती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि हम ये डिटरमाइन बता सकें कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो अभी भी इसके बारे में खोज करते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दी यूनिवर्स। हम उसकी साइज़ तो नहीं बता सकते यूनिवर्स की, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप और मैं इसी यूनिवर्स के एक पार्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी नॉलेज मेरे द्वारा यहाँ दी गई है उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे पढ़ाने में कहीं आपको कोई डाउट्स अभी भी नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दे पाऊँगा और अच्छे से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी किसी पर्टिकुलर पार्ट पर बना दूँगा। अब चैप्टर 1 हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है, ज्योग्राफी क्लास 6 का। जो इसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट बचा है वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, और उसमें डिस्कस करेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो डिस्कशन हम अपने यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।